नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाई प्लेसमेंट की नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम एवरेजेस ऑफ टू और मोर ग्रुप्स टेकन टुगेदर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एवरेजेस क्या होते हैं, उनको निकालते कैसे हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास में दो सेट ऑफ एंटिटीज़ दे रखी हैं बेसिकली। तो हमारा मे बी हो सकता है पहला सेट S1 है और दूसरा सेट हमारा S2 है। ओके, इसमें लेट से बोल सकते हैं N1 नंबर ऑफ एंटिटीज़ है, इसमें N2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एंटिटीज़ है। इसका जो एवरेज है वो A1 है, इसका जो एवरेज है वो A2 है। तो हमारा नया जो टोटल सेट बनेगा, एक सेट हम बनाएंगे S1 और S2 को मिला के, इसका एवरेज क्या रहने वाला है। ओके, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई गेस आपको आइडिया मिल गया होगा कि ओके, मेरे पास में एक वर्ल्ड है सेट ऑफ एलिमेंट्स के साथ में, जिसका एवरेज A1 है। दूसरा सेट ऑफ वर्ल्ड है विद सम एलिमेंट्स, इसका एवरेज A2 है। तो अगर मैं एक ऐसी दुनिया बन रहा हूँ जिसमें मेरे एलिमेंट्स S1 प्लस S2 है, तो उनका एवरेज क्या रहने वाला है। तो ये मेरा यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो प्लेसमेंट की दुनिया में पूछे जाते हैं वो यहीं से निकलते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी आईटी प्लेसमेंट के लिए बैठते हो तो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार एग्ज़ाम्स बॉक्स ऐप को जाके देखें। यहाँ पे हमने एग्ज़ाम बॉक्स ऐप में आपको आईटी प्लेसमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे मॉक टेस्ट एंड प्लेसमेंट टेस्ट मिलेंगे। आप उनको दें और अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ाते रहें। हम आपको बिल्कुल एनालिसिस देते हैं, पूरा एनालिटिक्स देते हैं। हम आपको बिल्कुल एनालिटिक्स देते हैं कि ओके, आपका कौन सा सेगमेंट अच्छा है, किस सेगमेंट में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ओवरऑल आप पूरे इंडिया में जो भी लोग उस टेस्ट को दे रहे हैं, उनके साथ में आपकी रैंक कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ओके, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाता है ओके, मुझे कितनी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर कैरियर ओरिएंटेड जॉब पाने में। ठीक है, इन द आईटी सेगमेंट। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आईटी से रिलेटेड ही आपको एग्जाम्स मिलेंगे। तो बिल्कुल ये आपको दूसरे सेक्टर्स में भी एग्जाम्स, मॉक एग्जाम्स प्रोवाइड करता है। तो वो ऐप कंप्लीटली आपको ऑफर करता है मल्टीपल डोमेन एग्जाम सेंट्रिक, कॉम्पिटिशन सेंट्रिक्स प्रिपरेशन एग्जाम्स। ओके, तो आप उस पर्टिकुलर ऐप को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वापस से आते हैं हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया था कि वो क्या है। एंड मैं अगर इसको सॉल्व करने के लिए आगे चलता हूँ, तो मुझे समझ आएगा कि मेरे पास में लेट से एक ग्रुप है S1 और G1 के साथ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़ N1 है। दूसरा है S2 जिसमें टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़ N2 है। एंड इसका एवरेज A1 है एंड इसका एवरेज A2 है। तो न्यू ग्रुप का जो एवरेज है, जिसमें हमारे S1 और S2 मिला के जो बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हो जाएंगी N1 प्लस N2। ये मेरी होगी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। और जो इसका एवरेज होगा, एवरेज इसका फॉर्मूला होगा N1, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स N1 इंटू A1 एवरेज ऑफ 1 प्लस N2 एंड A2 अपॉन N1 प्लस N2। ये मेरा इसमें एवरेज होगा। एंड ये कहाँ से निकल कर आएगा, हम वो भी अभी ड्राइव कर कर देखेंगे। आपको ये याद कर लेना है, सिंपल सा याद कर लेना है। एंड ये कैसे निकल के आएगा, हम वो अभी अगली वीडियो में देखने वाले हैं, या अगली स्लाइड पर देखने वाले हैं। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो ये है कि हमारे पास ग्रुप 1 है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 इज गिवन एज N1। इसका जो एवरेज है वो हमारा गिवन है A1। तो मैं अगर A1 का फॉर्मूला लिखूं, दैट मीन्स कि मैं सारे एलिमेंट्स का सम ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 विच इज N1। अगर मैं कर दूंगा तो मुझे ये इक्वेशन 1 मिलेगी। इसी इक्वेशन को और मैं थोड़ा एलोबरेट कर लेता हूँ, तो मुझे पता पड़ेगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ ले जाऊँ, तो मुझे मिलेगा A1 इंटू N1 इक्वल्स टू सम ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1। तो आपको ये इक्वेशन 1 याद रखनी है। दूसरा, अगर मैं सेम ग्रुप 2 के लिए इक्वेशन निकालूं, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 जो हमें दे रखे हैं वो है N2, एंड इनका जो एवरेज है वो हमें दे रखा है A2। तो इसके लिए जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला होगा वो होगा A2 इक्वल्स टू सम ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 2, जो कि है N2 के बराबर में। इसको मैं इक्वेशन 2 लूँगा और इसको मैं ड्राइव करके लिखूँगा A2 N2
इक्वल्स टू सम ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 2। ओके, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, आपको दोनों याद रखनी है। इसके बाद में जो मेरी तीसरी इक्वेशन एंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन के आएगी वो आएगा ग्रुप 3, विच इज़ ग्रुप 3 जिसमें मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 3 होगा वो है n1 प्लस n2। एंड इसका जो एवरेज है, ओके, उसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 प्लस सम ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 अपॉन total number of elements in group 3, or I would say total number of elements in group 1 plus total number of elements in group 2। तो अगर मैं इसको करूँ, ये मैंने क्या किया, बिकॉज मुझे सारे के सारे n1 प्लस n2 चाहिए, तो n1 का सम मुझे यहाँ से मिल जाएगा, n2 एलिमेंट्स का सम मुझे यहाँ से मिल जाएगा, मैं इनको रख दूंगा। तो आपने इस फॉर्मूले से पता कर लिया कि क्या रखा जाएगा, तो ये यहाँ पे ड्रॉप करो, यहाँ पे ड्रॉप करो, तो मुझे मिल जाएगा a1 n1 प्लस a2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये मेरा फाइनल फार्मूला हो जाएगा, जो कि हमने पहले ही ड्राइव करके देखा हुआ था। ये सेम फार्मूला है आपको जो न्यू एवरेज का निकल कर आएगा, तो ये आपको याद रखना है। एंड इस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो मैं आपसे पूरा गुजारिश करूँगा कि आपको निकालना तो आना चाहिए, क्योंकि निकालने के लिए बहुत ईजी फार्मूला है। बस दोनों फार्मूला में से आपको सम ऑफ एलिमेंट्स को एक जगह रखना है और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आए उसको आपको न्यू इक्वेशन में पुट करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देना है। आई गेस इतना आपको समझ आ गया होगा। इसी आधार पर कुछ नई तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, लेट से आपको एक ग्रुप दे रखा है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, एंड ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में ना मैं और छोटे सेट 1 प्लस सेट 2 प्लस सेट 3, ये 3 एलिमेंट्स है। ओके, लेट से ये टोटल नंबर ऑफ n1 है, ये टोटल नंबर n2 है, ये टोटल नंबर n3 है। इनका टोटल एवरेज दे रखा है जो कि है एवरेज ए, एंड बोला जाए कि इनका S1 का जो एवरेज है वो है A1, S2 का एवरेज है A2, तो आपको S3 का एवरेज निकालना है। तो आप सेम तरीके से इक्वेशन बनाओगे। सो पहले सबसे बड़ी इक्वेशन जो एवरेज ए के लिए आएगी वो आएगी S1 का सम प्लस S2 प्लस S3, ओके, अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। फिर आपको एवरेज A1 का मिल जाएगा विच इज़ S1 अपॉन N1, एवरेज A2 निकल आएगा विच इज़ S2 अपॉन N2, एवरेज A3 निकल आएगा विच इज़ S3 अपॉन N3। ओके, अब आपको इस पर्टिकुलर से S1 मिल गया, S2 मिल गया, S3 मिल गया, S3 आपको गिवन है एंड आपको ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो आप अपनी वैल्यूज़ को पुट करके इन 4 इक्वेशंस की हेल्प से अपना आगे का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता रखा है, आप कॉपी पेन पे करें। अगर नहीं आता है देन डेफिनेटली आई विल ब्रिंग अ न्यू वीडियो। अगर मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है तो जस्ट लेट मी नो इन ग्रुप एंड आई विल गिव यू अ न्यू ड्राइव्ड वीडियो कि आप इसको कैसे कर सकते हैं।